हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक लिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें IUPAC नोमेनक्लेचर। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और कंसेप्ट इस पे क्लियर होना ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कंपाउंड का नेम आते हुए भी गलत हो जाता है। जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे, जिसकी अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे नहीं है, उनके लिए ये सारे कंपाउंड्स डिफरेंट हैं और इन सभी के वो डिफरेंट कुछ ना कुछ गलत नेम लिख देंगे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आज हम बताएंगे आपको कि कॉमन नेम अगर दिया हुआ है और उस कंपाउंड का IUPAC सिस्टम में हमें नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये जो कंपाउंड्स हैं ये डिफरेंट तरीके से लिखे गए हैं, लेकिन है ये एक ही। हमने जो है अपने 35 ईयर प्लस के हमारे पास जो एक्सपीरियंस है उसमें हमने देखा जब कंपाउंड इस तरीके से है तो 100 में से लगभग जो स्टूडेंट्स थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर को थोड़ा भी जानते हैं वो सही कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, बिल्कुल सही है। यही कंपाउंड जब इस तरीके से दिया जा रहा है तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हो जा रहा है 1,1 डाइमिथाइल इथेनॉल। गया काम से नोमेनक्लेचर, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा गया है CH3 होल थ्राइस C.OH। होल थ्राइस किस पे है? इस कार्बन एटम पे है। तो ये भी यही कंपाउंड है, ये भी यही कंपाउंड है, ये भी यही कंपाउंड है। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, यही है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं ये कार्बन एटम होता है और जहां पे कोई भी एटम ना हो वो भी कार्बन एटम ही है, लेकिन उसकी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन एटम से उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो ऑल दीज कंपाउंड्स आर सेम, नो एनी डिफरेंस, इसलिए इनका कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम होगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस तरीके से डिफरेंट नेम आप लोग लिख देते हैं। तो हम अभी आपको बताएंगे कि IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करना है, कॉमन नेम को कन्वर्ट कैसे करना है पहले स्ट्रक्चर में, फिर हम उसका जो है IUPAC नेम लिखेंगे। पहले आपको हम बताएंगे कि इस कॉमन नेम से स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। और ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप OH है, तो पहले कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। जब हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं तभी तो हम उस स्टूडेंट का, उस बच्चे का नेम बोलते हैं ना, इधर आइए, क्योंकि हमने उसको पहचाना, हम उसके नेम को बोलते हैं इधर आइए। तो यही कॉमन नेम पहले हम देखिए, कंपाउंड है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन एटम, टर्सरी 3 डिग्री, ऐसा कार्बन एटम जो 3 मोर कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड हो। आपकी मर्जी, आप कहीं भी जो है इस कार्बन एटम को 3 मोर कार्बन एटम से बॉन्डेड करा दीजिए। ये देखिए टर्सरी ब्यूटाइल 1 2 3 4 कॉमन नेम में आप टोटल कार्बन एटम लिखेंगे। 3 डिग्री मीन्स
इस 3 डिग्री कार्बन एटम पे OH ग्रुप आप अटैच करेंगे अल्कोहल के केस में, तो 3 डिग्री कार्बन एटम ये नहीं है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन एटम है टर्सरी, ब्यूट 1 2 3 4, ब्यूटाइल एल्काइल, टर्सरी एल्काइल अल्कोहल जनरल नेम। यहां डायरेक्टली बॉन्डेड है, OH ग्रुप हो जाएगा। और भाई इस कार्बन एटम को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो कार्बन की जो संयोजकता है 1 और 3 हाइड्रोजन एटम यहां आ जाएंगे, ये CH3 एंड CH3। ये स्ट्रक्चर बन गया है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं, यहां पे ट्रिक है, हमेशा याद रखिए प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स और प्लस सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले सेलेक्ट करना है हमने वर्ड रूट। अगर मकान बनाया हुआ है उसका रूट सही नहीं है तो मकान तो गिरेगा ही, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी फाउंडेशन पहले सही होना चाहिए। इसके हाफ मार्क्स होते हैं अगर आप जो है 11th 12th CBSE ICSE यूके बोर्ड में। फर्स्ट यू विल सेलेक्ट वर्ड रूट। अब वर्ड रूट सेलेक्ट कैसे करना है, IUPAC नेमिंग है, ये नहीं 1 2 3 4 ऐसे, ये तो कॉमन नेम है। कॉमन नेम के तरीके होते हैं कैसे आप लिखेंगे वो अगले लेक्चर में मैं बता दूंगा, अगर आपका डाउट रहेगा। यहां पे देखिए कौन कार्बन एटम किस कार्बन एटम से बॉन्डेड, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कैसे में भी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम 3 है और कार्बन एटम 3 है, तो हम वर्ड रूट यूज करते हैं प्रो। 1 2 3 आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। वर्ड रूट हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग स्पीशीज बच जाती है, आप देख रहे होंगे यहां पे ये बच गया है और ये बच गया है। ये हो गए हैं प्रीफिक्स और सब्सटेंट ऑन कार्बन चेन। इसको एज ए सब्सटेंट बोलते हैं मिथाइल। और जो भी फंक्शनल ग्रुप है दे आर एक्ट एज सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप अगर OH ग्रुप है तो एज ए सेकेंडरी सफिक्स इसको लिख देते हैं ऑल, ON। फिर पहले हमने बोला प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स है मिथाइल। उससे पहले उसका लोकेंट लिखेंगे। लोकेंट मींस किस कार्बन एटम पे ये मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है। आप देखेंगे ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन एटम पे डायरेक्टली बॉन्डेड है और इसका लोकेंट है 2। तो पहले हम इस तरीके से ये लिख देंगे इसका लोकेंट 2, फिर हाइपन यूज करेंगे। कुछ रूल्स होते हैं IUPAC नेमिंग के। 2 पे है मिथाइल, 2 मिथाइल। देखिए प्रीफिक्स हमने लिख लिया है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट। वर्ड रूट मींस यू विल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। वर्ड रूट है 1 कार्बन एटम, मेट 1 प्रो ब्यूट पेंट है जी, आप जानते हैं। 3 कार्बन एटम है तो यहीं पे इसको मिला लेंगे, प्रोप, PROP, प्रोप। यहीं पे इसको क्यों मिला के लिखेंगे, ये नेम है, नेम 1 वर्ड होता है। ये नहीं यहां मिथाइल लिखकर प्रोप को थोड़ी दूर में लिख दिया। नेमिंग जो होती है, आपका नेम हमारा नेम जो ये 1 वर्ड होता है। 2 मिथाइल प्रोप। प्रीफिक्स ये देखिए यहां से यहां तक ये प्रीफिक्स है P। ये आ गया है वर्ड रूट WR मींस वर्ड रूट। अब प्राइमरी सफिक्स,
प्राइमरी सफिक्स को लेंगे वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपको मालूम है ANE हम यूज करते हैं। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है ENE। ट्रिपल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन एटम YNE। लेकिन यहां पे जो हमने वर्ड ग्रुप सेलेक्ट किया है ये देखिए 1, 2 और 3, यहां पे ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए AN ये प्रोपन। अब आप कहेंगे कि ये कहां गया तो आपको मालूम होगा जब सेकेंडरी सफिक्स ये SS है सेकेंडरी सफिक्स द बाउल से स्टार्ट होता है AEIOU तो प्राइमरी सफिक्स के E को ड्रॉप कर देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। 2 मिथाइल प्रोपन। अब ये हम जो यूज करेंगे फिर लोकेंट सेकंड पोजीशन पे सेकेंडरी सफिक्स है ऑल फंक्शनल ग्रुप 2 ऑल। अब ये जो है ये PS है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स PS प्लस सेकेंडरी सफिक्स SS। तो ट्रिक भी फॉलो हो गई है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। कोई जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रीफिक्स हो। आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन्स IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वहां पे तो नॉमेनक्लेचर वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स से ही हो जाता है। वर्ड रूट प्लस प्राइमरी एल्केन, एल्क मींस वर्ड रूट मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। एल्केन ANE मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ENE अनसैचुरेटेड कार्बन एटम कंटेनिंग डबल बॉन्ड। YNE अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन एटम। तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। यहां पे सब्स्टिट्यूएंट भी है, प्रीफिक्स भी है। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, these are the main part of an organic compound when you will write its nomenclature। अब देखिए मिस्टेक कहां हो जाती है। हमने आपसे कहा कि सबसे पहले आपको वर्ड रूट सेलेक्ट करना है और लास्ट में ये जरूर चेक कीजिए फिर क्या मैंने फॉलो किया है रूल को, कभी गलत नहीं होगा। कम से कम वर्ड रूट तो सही हो जाना चाहिए 11-12 बोर्ड के लिए। फिर नीट और जेई के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आगे भी कोई गलत होने का कोई मतलब नहीं है। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब देखिए इसी कंपाउंड को किसी ने स्ट्रक्चर अब ऐसे बना दिया है। यहां तो लिख दिया ये वन वे है बुक का जैसा। अब किसी ने 3 डिग्री कार्बन एटम को ऐसे CH3 OH एंड CH3 समझने वाले के लिए तो ये भी वही कंपाउंड है। जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है वो बोला है हाँ सर ने तो बताया है कि सबसे पहले बुक में भी लिखा हुआ है सबसे पहले वर्ड रूट को सेलेक्ट करते हैं और वर्ड रूट को सेलेक्ट कर दिया जी इस तरीके से 1 एंड 2 और अब नेम कर दिया कि सर ने कह रखा कि ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये हो गया 1,1 और डाई मिथाइल प्रीफिक्स भी लिख दिया प्लस वर्ड रूट 1,1 डाई मिथाइल वर्ड रूट प्रोप प्लस AN प्राइमरी सफिक्स के ई को भी ड्रॉप कर दिया और ऑल भी लगा दिया प्रोपन और 1 लिख दिया 1 और ये क्योंकि ये 1 कार्बन एटम है 1,1 डाई मिथाइल नहीं प्रोप भी कहां लिखेंगे तब एथ लिख दे रहे हैं यहां पे एथेन
ETH एथेन 1 और लिख दे रहे हैं इसका IUPAC नेम। और जब क्वेश्चन जो है पहले वाले तरीके से आया तब तो वो सही कर लिया, और ये जब आया इसका IUPAC नेम ये लिख दिया है, और ये हो गया है गलत। मींस कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यहां पे आपने रूल्स को फॉलो किया ही नहीं, आपने वर्ड रूट को सेलेक्ट करने में ही मिस्टेक कर दी है। आपने कर दिया 1 and 2, आपने हर तरीके से जो देखा ही 1 2 3 1 2 3 1 2 3 किसी भी तरीके से वर्ड रूट 3 ही है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की नहीं, लॉन्गेस्ट चेन मान ली है एथेन, तो यहां भी तो लॉन्गेस्ट चेन वही है। देखिए 1 2 3 इसको मानो चाहे आप इसको मानो 1 2 and 3, तो ये इस तरीके से ये नेम वही है। इसको हमने इस तरीके से घुमा दिया, फिर इस तरीके से घुमाओ, किसी भी तरीके से घुमाओ, नेम तो वही रहेगा ना। हम अपने हाथ ऊपर कर देंगे मेरा नेम तो वही रहेगा ना, हम ऐसे कर दें नेम मेरा वही तो रहेगा, हम ऐसे कर दें नेम वही तो रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, हालांकि इनके एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, रिप्रेजेंटेशन। ये नहीं बुक में इस तरीके से दिया था आपको आ गया है, या हमने जो है इतने IUPAC नेम याद कर लिए हैं, फिर आप तो ये करने ही नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये जीरो ही है। कितना पढ़ोगे? ये तो एन कोई भी स्ट्रक्चर आप अपने आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं और उसका IUPAC सिस्टम में नेम भी लिख सकते हैं। लेकिन वही केमिस्ट्री की केमिस्ट्री फेल नहीं होनी चाहिए। कार्बन ध्यान रखना हमेशा, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, ये नहीं अपनी मर्जी से पेंटावैलेंट बना दिया या ट्राइवैलेंट बना दिया, हाइड्रोजन से वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं किया। आगे अब ये अगर आप अकॉर्डिंग टू रूल चल रहे हैं तो ये अपने आप ही हो गया है 2 लोकेंट है, 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपन, और यही सेकंड पे है अल्कोहलिक ग्रुप, तो 2 मिथाइल प्रोपन 2 और इसका IUPAC नेम। जब यही कंपाउंड, देखिए ये कंपाउंड मैंने इसलिए लिया है, ये CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, UK बोर्ड में बहुत ही बार ये पूछा गया है कंपटीशन में। अब देखिए इस कंपाउंड का IUPAC में नेम लिखिए, CH3 होल थ्राइस C.OH। पहचान लिया आपने, ये अल्कोहल है क्योंकि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है। लेकिन जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे, कई तो बोलेंगे ये किस तरीके से स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मालूम नहीं, ये कंडेंस्ड फॉर्म है, पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई तो आप ऐसे में भी इसका नेम लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में नहीं। ये कंडेंस्ड फॉर्म है, होल थ्राइस ऑफ CH3 ऑन दिस कार्बन एटम। इस कार्बन एटम पे 3 मिथाइल ग्रुप है। देखिए अब आपकी मर्जी, आप कैसे में भी उनको लिख दो। एक आपने यहां लिख दिया CH3, एक आप यहां ले गए CH3, एक आपने यहां लिखो, ये लीजिए यहीं लिख दिया, और ये OH हो गया IUPAC नेम। फर्स्ट यू विल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, वर्ड रूट 1 2 3। फिर इसके बाद ये बच गया है सब्सटेंट मिथाइल, ये इसका लोकेंट हो गया 2 मिथाइल, और 1 2 3 हो गया इसका वर्ड रूट 2 मिथाइल प्रोपन 2, और तब भी तो नेम वही है। इसी की अगली कंडीशन देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर तब तक नहीं होगा बेटा जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये रटने से कुछ नहीं होगा। आगे देखिए, अब आगे है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन हमारी मर्जी, हम OH ग्रुप कहीं भी लिख सकते हैं। सपोज हमने यहां लिख दिया है कि इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। पहले वाले की करो जब था तब कुछ बच्चों ने कर लिया, सेकंड वाला भी किया, कुछ ने गलत कर दिया तो कुछ ने सही कर दिया। बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ा नहीं है, जानकारी है नहीं, इसका तो यार बहुत टफ आया था, ये तो हो ही नहीं पाया। ये है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, मोर कंडेंस्ड फॉर्मूला, एक्चुअल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, कितने भी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसका IUPAC नेमिंग एकदम सही हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने इस तरीके से हूं, कल मैं अपना पूरा भेस चेंज करके आ जाता हूं पढ़ाने पे, थोड़ी देर तो आप पहचानोगे, लेकिन बाद में आपने मेरे को इतना देखा हुआ है कि आप पहचाने नहीं, वही सर है जो कल भी पढ़ा रहे थे। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर वर्ड रूट को सिलेक्ट करना है, फिर फॉर्मूला दिमाग पे रखना है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन किस कंडीशन में? व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स वन और मोर फंक्शनल ग्रुप। ये हाइड्रोकार्बन के लिए नहीं है, हाइड्रोकार्बन का तो सिंपल है। आप देखिए यहां पे ध्यान ये रखना है, प्रत्येक जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हमेशा कार्बन होता है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में जहां पे आपको कोई भी एलिमेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बन तो होगा ही, तो ये आप कार्बन ही मानोगे। यहां वही कार्बन को ऐसे ही रहने दोगे कि 1 3 और वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, और वो आप हाइड्रोजन से करेंगे, तो 1 और ये CH3 और CH3 होता क्या, वही तो कंपाउंड बन गया। अब नेमिंग 1 2 एंड 3, 2 मिथाइल प्रोपन और इसी 2 पे ऑफ, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स और प्लस सेकेंडरी सफिक्स। वन बाय वन हम आपको ये भी बता देते हैं। देखिए ये जो प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन एटम की चेन पे कितनी भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, ये Me फॉर मिथाइल, ETS फॉर इथाइल, इनको बोलते हैं प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट हमेशा आपने देखा होगा, X है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, R एल्काइल, NO2 नाइट्रो, NH2 एमिनो। हालांकि आज के नोमेनक्लेचर में NH2 ग्रुप का भी दूसरा बार में आपको बताएंगे। OR एल्कोक्सी, दे आर जनरली यूज एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और फंक्शनल ग्रुप हैं वो होते हैं सेकेंडरी सफिक्स व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो, तब इसके लिए हमें प्रेफरेंस ऑर्डर मालूम होना चाहिए कि प्रेफरेंस में जैसे COOH ग्रुप सबसे पहले है, तो फंक्शनल ग्रुप अदर जो फंक्शन वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और अदर फंक्शनल ग्रुप आर ट्रीटेड एज सेकेंडरी सफिक्स या और एज ए सब्स्टिट्यूएंट, वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट होंगे। सॉरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट देखिए 1 इस तरीके से कार्बन चेन है। अब आप वर्ड रूट सेलेक्ट करें, 1 2 3 हो गया। आपने लॉन्गेस्ट चेन तो देखी नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसका वर्ड रूट है यहां पे ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स, एक सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन एनी टू कार्बन एटम, ANE, presence of double bond between any two carbon atom, ENE, and presence of triple bond between any two carbon atom, primary suffix is YNE, and functional group are treated as secondary suffix, OH on, CHO AL, OR alkoxy, COOH ओइक एसिड। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, अब सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानना है।
कार्बन स्टेटा। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। यहां आप देख रहे होंगे OH ग्रुप भी है और COOH ग्रुप भी है। तो पहले तो यहीं पे ये कंफ्यूज हो गया है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अल्कोहल माने या कार्बोक्सिलिक एसिड माने। तो प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ये प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले होता है OH ग्रुप से, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये अब एसिड है, अल्कोहल नहीं है। अब ये अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप OH है इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और एज ए सब्स्टिट्यूएंट हमें ये भी याद करना पड़ेगा इस फंक्शनल ग्रुप को एज ए सेकेंडरी सफिक्स क्या बोलते हैं और एज ए सब्स्टिट्यूएंट में क्या बोलते हैं। तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इसको बोल देते हैं हाइड्रोक्सी। फिर वही रूल फॉलो कीजिए, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। पहले आप इसमें वर्ड रूट सेलेक्ट करें। यहां तो वेरी इजी है वर्ड रूट को सेलेक्ट करना। ध्यान रखिए जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम ऑलरेडी प्रेजेंट है लाइक CHO, COOH, CONH2, COCl, वही नंबर 1 कार्बन एटम है। यहां तो बहुत इजी होता है। तो नंबर 1 कार्बन एटम इसको मान करके हम वर्ड रूट को सिलेक्ट करेंगे। ये नंबर 1 कार्बन एटम है। अब इसके आगे की चेन ऊपर को हो नीचे को हो, आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। 1 2 3 ना नीचे है कार्बन एटम ना ऊपर है, तो 3 तो अवश्य इसी में होना है। बस हो गया। प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स यहां पे ये जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है SFG, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप यहां पे अब सब्स्टिट्यूएंट बन गया है और एज ए सब्स्टिट्यूएंट OH ग्रुप को, फिर इवैलेंसी OH ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले आप लोकेंट, किस पोजीशन पे ये OH ग्रुप है, लोकेंट, विच इंडिकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। टू हाइपन यूज करेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है IUPAC नेमिंग में। 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट 1 2 3, 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के लिए हमें देखना है कार्बन कार्बन एटम में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो AN। E को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड O बाउल से स्टार्ट हो रहा है, रूल है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपन, या 1 लिख भी सकते हैं, 1 लिखो ना लिखो तब भी वो 1 ही मान जाएगा। प्रोपन चलो लिख देते हैं 1 ओइक एसिड। ओइक एसिड अब अलग लिखेंगे। इस कंपाउंड का कंप्लीट IUPAC नेम हो गया है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब इस 2 यहां पे आप देख रहे होंगे ये 2 हाइड्रोक्सी यहां से यहां तक है प्रीफिक्स, P फॉर प्रीफिक्स, PROP, यहां से यहां तक है ये WR वर्ड रूट, यहां तक AN PS प्राइमरी सफिक्स एंड ओइक एसिड SS सेकेंडरी सफिक्स। कंप्लीट IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है। ये कोई 10 मिनट 1 मिनट में ऐसा तो नहीं पूरा आपको आ जाएगा। ये कुछ कंडीशंस है।
ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनको आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे और वो गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इनके हॉर्स लेंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो कि नीट, जेई, क्यू, एनडीए जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन ये 11 और 12th के सीबीएसई, आईसीएसई, यूके बोर्ड सभी जगह इस तरीके के कंपाउंड है। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप एंड मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। लेकिन जो इस बात को, इस ट्रिक को ध्यान में रखेगा, प्रीफिक्स प्लस वर्ड ग्रुप प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, कम से कम वर्ड ग्रुप तो प्रॉपर्ली सिलेक्ट कीजिए। और ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी बनाना है तो बेटा सबसे पहले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, कार्बन टेट्रावैलेंट, आइसोमेरिज्म जिसको जीओसी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको मजबूत कीजिए, अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी इजी हो जाती है, जो कि हर कोई स्टूडेंट्स कहता है सर ऑर्गेनिक में बड़ी प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक में बड़ी प्रॉब्लम है, और अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बिल्कुल नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर जीरो है। रटने से कुछ नहीं होगा, रटने से पास तो हो जाते हैं, 90% भी आ जाता है, लेकिन कंपटीशन है। इसकी स्टडी कीजिए नॉमेनक्लेचर की, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आप डायरेक्ट कमेंट या डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑनलाइन लेक्चर है ये आपके लिए है, आपके लिए बनाया गया है। हम 35+ ईयर से जो है केमिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं, हमें पता है बच्चों को कहां कहां प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी। आपके कहने से पहले हमें मालूम है कि किस यूनिट में कहां स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मिलते हैं कल न्यू लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर